इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवत गीता के 7वें अध्याय का 27वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है इच्छा द्वेष समुत्थेन, अर्थात इच्छा द्वेष ऊपर उठता है। द्वंद्व मोहेन भारत, अर्थात द्वंद्व मोह से है भारत। सर्वभूतानि सम्मोहम, अर्थात सभी भूत सम्मोहन को सर्गे यान्ति परंतप, अर्थात मूल में प्राप्त करते हैं हे परंतप। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं कि सबकी जो इच्छा और द्वेष है वह द्वंद्व और मोह से उत्पन्न होती है, और जो सभी भूत हैं, सभी प्राणी हैं इस संसार में, वह सभी अपने मूल से ही सम्मोहित होते हैं। वह अपने जब वो आरंभ में, जब वो अस्तित्व में आए तभी से वह सम्मोहन में है, और वह इसी सम्मोहन में है कि वह ईश्वर से भिन्न है, जिसको कि द्वंद्व कहा गया है। और इस द्वंद्व के कारण कि वह भिन्न है, वह इस संपूर्ण सृष्टि से भिन्न है, इस द्वंद्व के कारण ही उनके भीतर राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। और ये जो राग और द्वेष हैं, हम जैसे पहले भी जान चुके हैं कि यही वास्तव में हमारे दुख का स्रोत हैं। तो ये जो श्लोक यहाँ पर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और आप सबको इस श्लोक को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि यही श्लोक हमें समझाता है कि हमारा अस्तित्व कहाँ से आया, हम क्यों इस संसार में अस्तित्व में आए और हम कहाँ जा रहे हैं। तो यदि आप हमारे इस जीवन को देखें तो हाँ, यहाँ पर सभी लोग वास्तव में मोहित हैं। वह यह सोचते हैं कि वह उनका शरीर है, और इस शरीर के साथ में अपने तादात्म्य के कारण वह एक भय से भरा हुआ जीवन जीते हैं। आप किसी एक ऐसी फिल्म की कल्पना कीजिए जहाँ पर कि उसका जो नायक है वह किसी एक राक्षस से भय के मारे दूर भाग रहा है, और अंत में वह राक्षस उस नायक को भक्ष लेता है। तो ऐसी फिल्म को देखने में आपको कैसा लगेगा? आप निश्चित ही ऐसी फिल्म से बहुत ही प्रभावित नहीं होंगे। किंतु हम सभी का जीवन वास्तव में ऐसा ही है। हम सभी मृत्यु से भयभीत हैं और मृत्यु से दूर भाग रहे होते हैं, और अंत में हम सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो जो व्यक्ति अपना जीवन ऐसे व्यतीत करता है कि वह सोचता है कि वह उसका शरीर है, तो वह भय भरा ही जीवन जीता है, क्योंकि वह सदा भयभीत रहता है कि उसका अस्तित्व जो है वह समाप्त ना हो जाए, उसका अस्तित्व जो है वह समाप्त ना हो जाए, और अंत में उसका अस्तित्व जो होता है वह समाप्त हो जाता है। तो ऐसा जीवन जीने का वास्तव में क्या लाभ? किंतु लोग जो हैं वह ऐसा ही जीवन जीते हैं और भयभीत रहते हैं। अब इस भय से निवारण प्राप्त करने के लिए अन्य जो सभी जो आस्थाएं हैं, उन्होंने कुछ न कुछ उसका उपाय प्रदान किया है, जहाँ पर कि कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो कि कहती हैं कि नहीं, मृत्यु जो है वह हमारा अंत नहीं है। मृत्यु के पश्चात एक शाश्वत जीवन भी उपस्थित है, जहाँ पर कि आप या तो स्वर्ग को प्राप्त होंगे या तो नरक को प्राप्त होंगे। और वहाँ पे यही कहा जाता है कि यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप स्वर्ग को प्राप्त होंगे, और यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो आप नरक को प्राप्त होंगे। और यहाँ पे जो स्वर्ग और नरक होते हैं उनके भी कई स्तर बताए जाते हैं आपके अच्छे कर्म और बुरे कर्म के आधार पर। तो अब ये जो उपाय है कि स्वर्ग और नरक होते हैं जहाँ पर कि आप शाश्वत जीवन को प्राप्त करते हैं, वह एक रूप में देखा जाए तो जो लोग होते हैं उनके भीतर जो मृत्यु का भय है उसके ऊपर विजय प्राप्त करने में कुछ सहायता करते हैं। किंतु इसकी अपनी भी एक समस्या होती है, क्योंकि होता क्या है कि फिर लोगों का जो ध्यान होता है वह इस संसार में ना रहकर उस दूसरे जो संसार है उसी में केंद्रित हो जाता है, और उस अच्छे संसार को प्राप्त करने के लिए लोग कई बार इतने भ्रम में पहुंच जाते हैं कि वह स्वयं को बम से विस्फोट भी कर लेते हैं और मूर्खता वाले कार्य भी कर देते हैं। तो ये समस्या उत्पन्न होती है। साथ ही यहाँ पे इस प्रकार की जो विचारधाराएं, उनमें जो एक और समस्या है वो यह है कि ये मृत्यु के पश्चात क्या होगा वह तो बताती हैं, किंतु जन्म के पहले क्या होगा वह नहीं बताती। तो इस प्रकार से इनका जो ध्यान है वह केवल मृत्यु के पश्चात क्या होगा उस पर केंद्रित रहता है, जिससे कि हमें स्पष्ट होता है कि ये जो आस्थाएं हैं उनका जो ध्यान है वह केवल मृत्यु के भय को दूर करने की ओर है, ना कि ज्ञान को प्राप्त करने की ओर। तो इस प्रकार से सत्य की ओर ये जो आस्थाएं होती हैं वह हमें नहीं ले जा पाती। तो यदि हमें सत्य को जानना है तो हमें मूल से आरंभ करना होगा, और हमें ये भी समझना होगा कि हमने इस प्रकार का जन्म क्यों प्राप्त किया जैसा कि हम इस जीवन में जी रहे हैं। तो उसको लेकर के चलिए अब हम मूल से समझते हैं कि वास्तव में स्थिति क्या है। तो हम ये सभी जानते हैं कि इस सृष्टि में एक ही ज्ञाता है,
और उस ज्ञाता को आप कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम उन्हें श्री कृष्ण कह रहे हैं, आप उन्हें ईश्वर भी कह सकते हैं, आप उन्हें गॉड भी कह सकते हैं, अल्लाह भी कह सकते हैं, या कुछ और भी आप कह सकते हैं। किंतु ज्ञाता केवल एक ही है जो कि हमारे भीतर ज्ञान को सृजित करने का स्रोत है। अब ये जो ज्ञाता है उसका जो स्वरूप है वह सच्चिदानंद स्वरूप है, अर्थात वह अस्तित्व लाया, वह चेतना लाया, और वही आनंद है, परमानंद है। और आरंभ में हम सभी उसके भीतर थे, और जब हम उसके भीतर थे तो हम सभी आनंद में थे। अब यदि हम सभी आनंद में थे तो हम सुखी थे, और सुख जो होता है, यदि केवल सुख ही हो तो दुख नहीं होगा, और यदि दुख नहीं होगा तो कोई व्यक्ति दुख और सुख के प्रति संवेदनशील भी नहीं होगा, केवल सुख को ही वह ध्यान में रखेगा। ये बिल्कुल ऐसी अवस्था है जैसे मछली जो है वह जल में हो। यदि मछली जो होती है वह जल में होती है तो चारों ओर जल ही है, तो इस कारण से वह कभी भी इस बात से नहीं ज्ञान रखती कि जल है, उसको जल का कोई ज्ञान ही नहीं होता, तो जल को जो है वह ऐसे ही स्वयं सिद्ध मान लेती है। तो इस प्रकार से जब आनंद ही है तो आनंद को भी स्वयं सिद्ध मान लिया जाएगा, और आनंद के महत्व को नहीं समझा जाएगा। तो उस स्थिति में हुआ यही कि हम सच्चिदानंद को ही भूल गए, क्योंकि हम सच्चिदानंद में ही थे। तो क्योंकि हम उसको भूल गए, इस कारण से हम अज्ञानी हो गए, और जब हम उसके प्रति अज्ञानी हो गए तभी हम अस्तित्व में आए। तो हर जो इकाई यहाँ पर इस ब्रह्मांड में स्थित है वह इस प्रकार से ही अस्तित्व में आती है जब वह अपने मूल को भूल जाती है। जब आपने ये भुला दिया कि आपका जो स्वरूप है वह सच्चिदानंद स्वरूप है, और आप उसे भूल गए, तो आप फिर द्वंद्व में आ गए, आप उससे अलग स्वयं को मानने लगे, और जब आपने स्वयं को उससे अलग माना तो उसी स्थिति में आपका अस्तित्व आ गया। और इसी कारण से यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जितने भी भूत यहाँ पर स्थित हैं वह आरंभ से ही मोहित है, क्योंकि ये जो द्वंद्व है कि हम दिव्यता से भिन्न है, उसी के कारण हमारा अस्तित्व आया है। तो ये जो अस्तित्व है इसका जो मूल कारण है वह अज्ञान ही है। तो इस कारण से सारे जो भूत हैं वह आरंभ से ही सम्मोहित हैं, क्योंकि सम्मोहन जो है यही हमारे अस्तित्व में आने का कारण है। आप इसको बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे जल में लहर होती है। यदि आप जल में लहर को देखें तो आरंभ में जो जल था वह शांत था, प्रशांत था, और जब वह शांत था तो कुछ भी अस्तित्व में इस प्रकार से नहीं था, और शांत जो जल है वहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो कुछ भाग उस जल का ऐसा हुआ कि वह इस शांति से ऊब गया, और उसमें कुछ गतिविधि आरंभ हो गई। इस गतिविधि से एक लहर उठी, और ये जो लहर है वह अस्तित्व में आ गई। अब लहर सोचती है कि लहर अस्तित्व में है, और इस कारण से वह उठती है और गिरती है। तो क्योंकि लहर ये सोचती है कि वह अस्तित्व में है, तो इसी कारण से उठने और गिरने के प्रति वह संवेदनशील है, और उसको ऐसा लगता है कि मैं उठ रही हूँ और मैं गिर रही हूँ। तो ये जो द्वंद्व है इस लहर का कि वह जल से भिन्न है, यही सभी समस्याओं का कारण है। इसी से राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं, और यही दुख का स्रोत है। यदि लहर ये जान ले कि वह तो जल ही है, तो उस स्थिति में ये जो द्वंद्व है ये स्वयं ही समाप्त हो जाएगा, और लहर का उठना गिरना फिर मायने ही नहीं रखेगा। तो वही स्थिति है जो कि सभी जीवों को प्राप्त करनी है, और जब वह इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो वह ज्ञानी हो जाते हैं, वह जान लेते हैं कि संपूर्ण सृष्टि के साथ वह एक ही हैं। तो यही बात है जो कि यहाँ पे श्री कृष्ण ने बताई कि किस प्रकार से जो जीव हैं वह सभी आरंभ से ही सम्मोहन में है। क्यों? क्योंकि ये सम्मोहन ही है जिस कारण से ये द्वंद्व उत्पन्न हुआ, और जीव जो है वह इस सृष्टि से पृथक हो गए और इस अस्तित्व में आए। तो अब इसी सम्मोहन को हमें समाप्त करना है। जब हम उसे समाप्त करेंगे तभी हम वास्तव में दिव्य में पुनः मिल पाएंगे, और वही जो है वह राग और द्वेष से हमें मुक्ति प्रदान करेगा और हमें हमारे सच्चिदानंद स्वरूप से मिला देगा। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।